वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीए प्रियंका वेल्थ टॉक। गाइस, आज हम बात करेंगे हाउ डू रिच पीपल इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। डू यू थिंक रिच पीपल इन्वेस्ट ऑल देयर मनी ओनली इनटू द स्टॉक्स? दैट्स द बिगेस्ट मिथ। बिकॉज सच्चाई तो ये है, रिच पीपल डोंट फोकस ऑन रिटर्न्स फर्स्ट। आरओआई के पीछे नहीं भागते हैं, दे फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग वेल्थ, दैट इज protecting their capital. And today I'm going to show you the exact asset allocation strategies these guys use. Middle class investors कैसे सोचते हैं? Which stock will give highest return? But rich investors सोचते हैं, how do I never lose money? That one mindset shift changes everything for them. जो कॉमन मिस्टेक्स है गाइस, जो आज की तारीख में सब हर कोई करता है, वो ये है कि वो 80 to 100% एक्सपोजर ले लेते हैं इक्विटी में। गोल्ड ग्लोबल एक्सपोजर्स नहीं लेते, गोल्ड का एक्सपोजर नहीं लेते। इसी वजह से उनका जो पोर्टफोलियो है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहता। एंड सिचुएशन ये बन जाती है कि जब मार्केट फॉल होते हैं तो उनके पोर्टफोलियो सबसे जल्दी क्रैश हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं, एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, बिकॉज अभी इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि रिच पीपल माइंडसेट और पुअर पीपल माइंडसेट में क्या डिफरेंस है। कि उसी वजह से रिच पीपल बहुत जल्दी मनी कमा लेते हैं, वेल्थ भी क्रिएट कर लेते हैं, बट एक मिडिल क्लास और पुअर गाय इतना मैनेज नहीं कर पाता है। तो चलिए मिलते हैं रोहित से। गाइस, रोहित एक प्रोफेशनल है। उसका एम है फाइनेंशियल फ्रीडम यूज करना और उसको पाना, राइट। उसकी अच्छी सैलरी है, 12 लाख पर ईयर है, तो 1 लाख अप्रोक्सीमेटली पर मंथ है। अब रोहित ने यूट्यूब से सारी जानकारी लेके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया, राइट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द बिगनिंग में ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक्स, फॉलो टिप्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, and yes, it worked for him. But one day the market crashed. Then what happened to his portfolio? His portfolio was already down by 30%. Now Rohit is in a panic situation. Fear, sold at loss because he thought that the market will never give him the returns. वो returns ही नहीं देंगे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो बिकॉज उसे कैपिटल की जरूरत थी, तो उसने लॉसेस में सोल्ड करके अपने पोर्टफोलियो को आई वुड से लॉसेस में ही पोर्टफोलियो को सेल करना ठीक समझा। अब एक ट्विस्ट आता है। इस तरह का जब उसने स्ट्रक्चर किया, तब वो अपने बॉस से मिलने गया। उसने ये देखा कि उसके बॉस ने भी इन्वेस्ट किया था, बट जो रोहित की हालत थी वो उसके बॉस की बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि बॉस didn't lose much, not as much as Rohit did. So what was the reason? क्या था रीजन? कि जब रोहित ने इन्वेस्ट किया तो उसका पोर्टफोलियो 30% गिर गया, बट जब बॉस ने इन्वेस्ट किया तो वो कूल एंड काम रहा। क्रैश की सिचुएशन में या जियोपॉलिटिकल टेंशन की सिचुएशन में भी सेम मार्केट गाइस, बट डिफरेंट रिजल्ट्स। क्या आपने सोचा है ये क्यों होता है? तो चलिए आज जानते हैं। अगर सेम मार्केट है, इन्वेस्टर्स का माइंडसेट ग्रोथ या वेल्थ ओरिएंटेड नहीं है, तो वो इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं। बट जो इन्वेस्टर्स बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, उन्हें पता है दे बिलीव देयर स्ट्रेटजीज, तो वो इस मार्केट में बिल्कुल भी घबराते भी नहीं है। द ट्रूथ इज रिच पीपल इन्वेस्ट डिफरेंटली। सो हमें उसी mindset को adopt करना है, so that we also be in this journey, we also be in this path of wealth creation. The common mistakes is 100% equity, no gold exposure, no gold diversification. But yes, there is a way out. हम इससे बाहर निकल सकते हैं, and that is it. आज का वीडियो ये डेडिकेटेड है एसेट अलोकेशन पे। मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एसेट अलोकेशन की बात की थी गाइस, और आपको इसी सीरीज में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप एसेट अलोकेशन के सीक्रेट को, इसकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे,
तो 100% रिजल्ट आपको मिलने ही है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्विटी इक्वल्स टू ग्रोथ। ये तो आपने म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि इक्विटी जहां होगी वो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड होंगे, जहां पे सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया होगा। डेट इक्वल्स टू व्हाट, स्टेबिलिटी लाता है, बिकॉज अगर कोई भी मार्केट ऊपर नीचे होगा पर डेट का जो ROI है वो कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल कम नहीं होगा। दैट इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट। गोल्ड हमें हेजिंग का प्रोटेक्शन देता है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, अगेन आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल पे जो मार्केट है दे आर गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स, सो व्हाई नॉट टू गेट एन एक्सपोजर ओवर देयर आल्सो। वहां पे थोड़ा रिस्क जरूर है गाइस, बट यस डाइवर्सिफिकेशन की मदद से हम वो रिस्क को भी कम कर सकते हैं और ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एंड कैश इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी, ये तो आप सब जानते ही हैं। What should be your new strategies and how you should think like a rich investor? 40% आप इक्विटी में दीजिए गाइस, ओके, 25% आप डेट को दे दीजिए, 15% you give it to the gold, 10% you give it to the global equity और global exposures and 10% you should retain the cash। आप कैश को भी रखिए। एज आई सेड इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी अपने दूसरे वीडियो से बात कर चुकी हूँ, तो नाउ यू नो व्हाट्स एन इमरजेंसी फंड, राइट? What are the results of this asset allocation strategies if we follow these things? Market growth equals to market up equals to growth. So guys, as a result क्या होगा? मार्केट अप जाएंगे तो ग्रोथ होगी, बट मार्केट डाउन जाएंगे तो वहां पे डीग्रोथ नहीं होगी, पैनिक नहीं होगा, फियर नहीं होगा, बट स्टेबिलिटी रहेगी। एंड दिस इज द रीजन गाइस, जो भी हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं दे फॉलो द रूल ऑफ एसेट एलोकेशन। गोल्डन रूल क्या है? यू डोंट नीड टू अर्न मोर, यू नीड टू लूज लेस, राइट? जितना पैसा हम कम कमाएंगे स्टॉक मार्केट में वही हमारी अर्निंग्स है। कभी आपने सुना है ये बात कि जो आप सेव करते हैं वो आपकी अर्निंग्स भी है, राइट? तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, योर सेविंग्स इक्वल्स टू योर अर्निंग्स। सो गाइस, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, द गोल्डन रूल ऑफ एसेट एलोकेशन एंड व्हाई द रिच पीपल बिकम मोर रिचर बट अ मिडिल क्लास स्टिल स्टेज देयर एंड स्ट्रगल्स फॉर इट्स लाइफ, बिकॉज उनका माइंडसेट और उनकी सोच डिफरेंट होती है। सो फाइन गाइस, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करिएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग एसेट एलोकेशन करके अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन भी कर सके। थैंक यू एंड बाय बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।